छायावाद की प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा उनके गीतों में, उनकी कविताओं में विरहानुभूति का जो उदात्त रूप, जो सात्विक रूप हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह वास्तव में एक विलक्षण उपलब्धि कहा जा सकता है। उनके विरह के विस्तार को, विश्व को अपनी विरह सिक्त भावनाओं से उपकृत करने का जो संकल्प उनके पास है, दूसरों के सुख के लिए वो अपनी विरहजन्य अनुभूतियों को कविता और गीतों में पिरोकर जिस तरह से हिंदी साहित्य जगत को प्रस्तुत करती हैं, उपलब्ध कराती हैं, वह वास्तव में श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। उनकी विरहानुभूति में प्रियतम से मिलन की आतुरता भी, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, एक विकलता, ये भी प्रकट होता है। इसलिए उनकी विरह अभिव्यक्ति जो है, विरह की अभिव्यक्ति जो है, वह बार बार प्रियतम के प्रति एक मिलनेच्छा को प्रकट करती हुई प्रतीत होती है। महादेवी के किशोर अवस्था में, जीवन में निहार नामक रचना उन्होंने लिखी। उसमें मन प्रणय और पीड़ा के वशीभूत हो रहा है। हम उनकी कविताओं से ये जो अवस्था है, ये जो उम्र है, किशोर अवस्था, उसमें जो प्रेम जन्म लेता है, जो प्रणय की प्रबल अनुभूतियां उठ खड़ी होती हैं, बार बार जोर मारती हैं, उस प्रणय और पीड़ा के बीच महादेवी का चित्त, महादेवी का मन उद्वेलित होता प्रतीत होता है। एक अनोखा, एक अदृश्य सा संसार वो बनाना चाहती हैं। वहां वो वेदना की मधुर धारा निर्झर बहाए रखना चाहती हैं। इसलिए कवित्री का जो मन है, उनका जो हृदय है, वो एक काल्पनिक किंतु अनुपम संसार का निर्माण करना चाहता है और अपने प्रेम की मधुर धारा से, उसकी निर्झर अभिव्यक्ति से वो उसे सिंचित करना चाहती हैं। चाहता है यह पागल प्यार, प्यार अनोखा एक नया संसार। ये जो प्रेम का भाव, सात्विक भाव चित्त में प्रकट हुआ है, जिसका उद्गम हुआ है, वो एक निराले, एक विलक्षण, एक अनोखे संसार की परिकल्पना करता है। कवियों के उच्छ्वास शून्य में ताने एक वितान, तुहिन कणों पर मृदु कंपन से सेज बिछा दे गान। तो किस तरह शब्द चयन और संवेदनाओं को पिरोने की कला, उसे चित्रित करने, बिंबायित करने का जो गुण है, वो विलक्षण है। एकांतता का भाव उनकी कविताओं में, उनके गीतों में रहता है। वियोगी हृदय जो होता है, वह एकांत भाव को सर्वाधिक आत्मसात करता है। महादेवी की रचनाओं में, उनके गीतों में भी विरहानुभूति के सदृश एकांतता का भाव बार बार प्रकट होता है, स्पष्ट होता है। अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, अपने इस सूनेपन की मैं हूं रानी मतवाली, प्राणों का दीपक जलाकर करती रहती दीवाली। तो प्राणों के दीपक से
वो आलोक विकीर्ण करने का संकल्प लेती हैं। अपने विरह से, अपने वियोग से, विछोह की प्रबल अनुभूति से वो अपने को जलाकर, अपने प्राणों को जलाकर, प्राण रूपी दीपक को जलाकर वो जगत के लिए, सृष्टि के लिए दिवाली का कारण बनना चाहती हैं, दीप माला बनना चाहती हैं। महादेवी अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए बार बार उद्धत होती हैं, प्रयत्नरत होती हैं, प्रयास करती हैं, किंतु हर बार उन्हें विफलता मिलती है। वो उस प्रियतम के प्राणों में एक आकांक्षा मचलती हुई देखती हैं और उसी के कारण उनकी व्याकुलता, उनकी विकलता और बढ़ जाती है। अली कैसे उनको पाऊं, दो आंसू बनकर मेरे इस कारण ढुल ढुल जाते, इन पलकों के बंधन में मैं बांध बांध पछताऊं, अली कैसे उनको पाऊं। ये जो दो अश्रु आंखों से निकलकर मुख पर विकीर्ण होते हैं, हृदय पर विकीर्ण होते हैं, उनको इन पलकों के बंधन में मैं बार बार बांधना भी चाहती हूं, पर ये बंधते नहीं। ये सारे बंधन तोड़कर, ये सारे अवरोधों को खोलकर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। महादेवी दुखवाद को प्राथमिकता देती हैं। वो दुखवाद जो बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, उसको अपनी कविताओं में आत्मसात करती हैं। उनकी पीड़ा को कुछ आलोचकों ने कृत्रिम और आरोपित भी कहा है, किंतु उनकी कविताओं को एक सहृदय की भावना से यदि हम पढ़ते हैं तो उनकी पीड़ा की सच्चाई को, ईमानदारी को, उसकी सात्विकता और उदात्तता को हम अनुभव कर सकते हैं। वे अपने दुख को, विरहजन्य दुख को प्रकट करते हुए महादेवी कहती भी हैं, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। विरह रूपी अश्रुधारा में ये जो कमल जलजात, जो जल में पैदा होता है, ये जो चित्त है कमल जैसा, ये विरह की जल राशि में अपने को बनाए हुए है। वेदना चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। आंसुओं का कोश उर दृग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जल जात। ये महादेवी की जो शब्द संपदा है, वो जो सटीक सार्थक शब्दों को चुनने की विलक्षण अद्भुत ईश्वर प्रदत्त कला उनके पास है, वह जब कविता में उतरती है तो वास्तव में वो अभिभूत कर देती है। आंसुओं का कोश उर, ये जो हृदय है ये अश्रुओं का भंडार है, और दृग अश्रु की टकसाल, टकसाल शब्द का प्रयोग हम देख सकते हैं, और ये जो आंखें हैं ये अश्रुओं की टकसाल है। तरल जलकण से बने घनसा क्षणिक मृदुगात, जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहां मधुमास, अश्रु ही की हार बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जलजात। वास्तव में महादेवी का जो जीवन है वो विरहाग्नि से सिक्त है। वो विरह में पैदा होने वाले, खिलने वाले, पल्लवित होने वाले, पुष्पित होने वाले कमल की तरह जल जात, जल में, क्योंकि अश्रुओं की जो अथाह जल राशि है उसमें
ये जलजात जो है, कमल जो है, चित्त जो है, ये पल्लवित पुष्पित होता है। काव्यगत क्रंदन और रुद्न के दर्शन उनकी कविता में होते हैं। इसलिए दुखवाद को देखते हुए बहुत से विद्वान, बहुत से आलोचक ये कहते भी हैं कि उनके काव्य में क्रंदन है, रुद्न है, इसके दर्शन प्रबल रूप में होते हैं। किंतु समाज का वह बंधन जो उनके दुख, उनकी वेदना में व्याप्त है, उस पर दृष्टि डालना समुचित प्रतीत होता है। जीवन के सुख और स्वप्नों के टूट जाने, बिखर जाने के कारण जो पीड़ा, जो दुख, जो रुद्न, जो क्रंदन पैदा होता है, ये वही है। क्योंकि ये जो महादेवी के अश्रु है, महादेवी की वेदना है, ये कोई किराए के आंसू नहीं है। ये स्वानुभूत प्रेम जन्य विरह और विरह जन्य अनुभूति को प्रतिबिंबित करते हैं। अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है, यह न समझो देव पूजा के सजीले उपकरण में, यह न मानो अमरता से मांगने आए शरण ये, स्वाति को खोजा नहीं है औनसीपी की पुकार, मेघ से मांगा न जल इनको न भाया सिंधु खारा, शुक्र मानस से छलक आए तरल से ज्वाला मोती, प्राण की निधियां अमोलक बेचने को धन नहीं है, अश्रु यह पानी नहीं है, यह व्यथा चंदन नहीं है। ये जो अश्रु आंखों से सतत निरंतर प्रवहमान है, ये कोई सामान्य जल की तरह, पानी की तरह नहीं है। और ये जो पीड़ा है, ये जो वेदना है, इस विरहजन्य अनुभूति का जो वेग है, इसे आप केवल चंदन न माने। इस तरह विरह की वो साधना करती प्रतीत होती है। इस विरहाधिक्य के कारण वो उसी को अपना साध्य सा बना लेती है। विरह की लंबी साधना के बाद प्रियतम का साक्षात्कार वो इस सृष्टि में व्याप्त करुणा में ही करती है। ये जो मानव मात्र का, जीव मात्र का दुख है, ये जो पूरे विश्व की वेदना है, पीड़ा है, उसी के अंतर्गत अपने प्रियतम को देखती हैं, उससे साक्षात्कार करती हैं, उससे मिलने का स्वप्न साकार करती हैं। जो विरह वेदना से मिलने वाला आनंद है, सुख है, उसकी परिणति अंत में आनंद में ही होती है। इसलिए उनकी समस्त काव्य रचनाओं में हम इस भावना को देख सकते हैं। अपनी प्रमुख रचना नीरजा में वो लिखती हैं, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आबाद, अश्रु चुनता दिवस उसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जल जात। तो जो समाज का विरह है वो इस विरह वेदना में प्रतिबिंबित होता है। जग के दुख को देखकर वो अपनी वेदना को भूलने का उपक्रम करती हैं। मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियां देखो, मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियां देखो, मेरे गीले पलक छुओ मत मुरझाई कलियां देखो। संसार की पीड़ा के सामने, जगतवासियों के विरह और दुख और अभावों के सामने वो अपने दुख को बहुत छोटा पाती हैं। व्यष्टि और समष्टि के मिलन को वो अपनी वेदना से, विरह वेदना से जोड़ती हैं। विश्व वेदना में घोलकर वो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हैं। वैयक्तिक दुख को विश्व के सुख में वो घोल देना चाहती हैं
और उसे अमरत्व प्रदान करना चाहती हैं। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। उपालंब है लेकिन संतुष्ट भी हैं कि मेरे मिटने का जो अधिकार है वो उसे छोड़ दो, वो मैं उसे जीना चाहती हूं। इसलिए प्रेम जन्य वेदना बड़ी गहन अनुभूति के साथ कविता में उतरती है। उनकी विरहानुभूति की बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रेम को जो जिस आलंबन के प्रति, जिस प्रेम पात्र या प्रिय पात्र के प्रति वो अनुराग रखती हैं, सात्विक भाव रखती हैं, उसकी गहनता आद्योपांत दिखाई देती है। उसमें वो ओतप्रोत रहती हैं। वो पूरी तरह से स्वाभाविक वेदना प्रकट होती है, उसमें कृत्रिमता कहीं दिखाई नहीं देती। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व बार, जो तुम आ जाते एक बार। ये बड़ी विकल वेदना है। वो लगातार उस प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हैं, उसके आने की कामना कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक बार तुम अगर आ जाओगे तो सारे दुख, सारी वेदना ये समाप्त हो जाएगी। और वो पथ को पखारना चाहती हैं, अपनी अश्रुओं से उस मार्ग को, उस राह को, उस वीथी को पखार देना चाहती हैं। यदि ये ज्ञात हो कि प्रियतम इस मार्ग से, इस पथ से आ रहे हैं। महादेवी की प्रेम वेदना किसी भी तरह मुक्ति की आकांक्षा नहीं करती। वो मोक्ष नहीं चाहती, वो मरना नहीं चाहती। अपने हृदय में सदैव उस आलंबन को, उस प्रेम पात्र को बसाए रखना चाहती हैं। इसीलिए उनकी वेदना उन्हें प्रत्येक वस्तु से अधिक प्रिय है। पथ देख बिता दी रैन में प्रिय पहचानी नहीं, तुमने धोया नभ पथ सुवासित हिमजल से, सूने आंगन में दीप जला दिए झिलमिल से, आप्रात बुझा गया कौन अपरिचित जानी नहीं। मैं जानी नहीं पाई, मैं प्रिय पहचानी नहीं, अली कोहरा सा नभ विश्व मिटे बुदबुद जल सा, यह दुख का राज्य अनंत रहेगा निश्चल सा, हूं प्रिय की अमर सुहागिनी, पथ की निशानी नहीं, मैं प्रिय पहचानी नहीं। इसी तरह उनके विरह में एक आध्यात्मिक संस्पर्श भी मिलता है। ऐसा लगता है कि वो अपने लौकिक आलंबन में अलौकिक आलंबन को देखने लगती हैं। वो रहस्यवादी कवित्री हैं, इसलिए रहस्यात्मक अनुभूति की प्रधानता उनकी कविता में मिलती है। उनकी विरह वेदना में आध्यात्मिकता का पुट स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए कहती भी हैं, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, क्या पूजा क्या अर्चन रे। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन है, पदरज को धोने उमड़े अति लोचन में जल कण रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भरा
जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मेरे दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। इस तरह महादेवी वर्मा अपनी विरह भावना, विरह वेदना को आध्यात्मिकता के शिखर पर भी ले जाती हैं। उसमें सात्विकता, उसमें उदात्तता, इसको वो पिरोती चलती हैं। कविता और गीतों को सरस और सजीव बनाती चलती हैं। इसलिए कहती हैं, मैं अनंत पथ में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनको कभी ना धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। तो वो जो आसमान पर, नीले गगन पर, अनंत पथ पर वो अपने जीवन की सस्मित स्वप्निल बातों को लिख देना चाहती हैं, अंकित कर देना चाहती हैं, स्थायी रूप से उसे ये अश्रु धो नहीं पाएंगे। उड़ उड़कर जो धूल कटेगी, मेघों का नभ में अभिषेक, अमिट रहेगी उसके अंचल में मेरी पीड़ा की ये रेख। तारों में प्रतिबिंबित हो मुस्काएंगी अनंत आंखें, होकर सीमाहीन शून्य में मंडराएंगी अभिलाषें। वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अंतर्धान, विस्मृत के चरणों पर आकर लौटेगा सो निर्वाण। सो मोक्ष, उनको वो उस पर न्यौछावर करना चाहती हैं। चिंतन में वो जो स्मृतियां हैं, नॉस्टैल्जिया की जो भावनाएं हैं, उनको वेदनानुभूति का आधार बनाते हुए वो आगे बढ़ती हैं। उसमें बौद्ध धर्म की महाकरुणा, जिसमें स्मृतियों से छविभूत होने वाली क्षमता और करुणा का प्रस्फुटन भी है। वे मधु दिन जिसकी स्मृतियों की धुंधली रेखाएं खोई, चमक उठेंगे इंद्रधनुष से मेरे विस्मृति के घन में भी। झंझा की पहली नीरवता सी नीरव, झंझा की पहली नीरवता सी नीरव मेरी साथें, भर देंगी उन्माद प्रलय का मानस की लघु कंपन में। कह सकते हैं महादेवी वर्मा स्मृतियों में आकंठ निमग्न रहती हैं, डूबी रहती हैं। दुख को, पीड़ा को वो सहज अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लेती हैं। उसके प्रति उनका एक लगाव हो जाता है और वही दुख महादेवी का प्रिय सहचर बन जाता है, प्रिय साथी बन जाता है। उसके पृथक होने की वो कल्पना भी नहीं कर पाती हैं, वह उन्हें प्रिय भी नहीं है। सोते वो असंख्य बुध बुध से, बेसुध सुख मेरे सुकुमार, फूट पड़ेंगे दुख सागर की सिहरी धीमी स्पंदन में। मूक हुआ जो शिथिर निशा में, मेरे जीवन का संगीत मधु प्रभाव में भर देगा वह अंतहीन लय कण कण में। ये जो विरहानुभूति की भावना है, इसमें जो एक पवित्रता है, एक पावनता है, एक पुनीत भाव है, एक सात्विक भाव है, वह महादेवी की विलक्षण उपलब्धि है। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनका प्रियतम काल्पनिक है, इसलिए उनकी विरहानुभूति भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा स्वयं इस आरोप का खंडन करते हुए कहती हैं, जो न प्रिय पहचान पाती, दौड़ती क्यों प्रतिशरा में प्यास विद्युत से तरल बन। क्यों अचेतन रोम पाते चिर व्यथा में, सजग जीवन किस लिए हर सांस तम में। सजल दीपक राग गाती, जो न प्रिय पहचान पाती। इस तरह विरहानुभूति के भाव का वह जीवंत और सात्विक दृष्टांत प्रस्तुत करती हैं। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहासिनी में। श्वास में मुझको छिपाकर वह असीम चिरधन, शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध सावन।
छिप कहाँ उसमें रुकी सखी, बुझ बुझ जली चल दामिनी में, सजल सीमित पुतलियां पर चित्र अमिट असीम कावे, चाह एक अजान सती प्राण किंतु असीम सावे। रज कणों में खेलती किस विरज विधु की चांदनी में, ये तमाम अनुभूतियां महादेवी वर्मा के काव्य की केंद्रीय विषय वस्तु बनती हैं। इसलिए महादेवी का विरह, उनकी विरहानुभूति जड़ता प्रदान नहीं करती, अमरत्व प्रदान करती है। उनकी विरहानुभूति को देखकर उन्हें आधुनिक मीरा कहा भी जाता है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूं। इसलिए अब वो विरह में ही अपने आप को चिर विलुप्त कर देना चाहती हैं, लंबे काल तक उसी में रहना, उसी को जीना, उसी को ओढ़ना चाहती हैं। तो मित्रों, इस तरह हम देख सकते हैं कि महादेवी का काव्य विरहानुभूति के कारण बहुत ही हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी काव्य बनकर हमारे समक्ष आता है और यह हिंदी साहित्य की विलक्षण धरोहर बन जाता है। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।